खाकी ने फिर किया शर्मसार, अब महोबा में इंसानियत तार-तार। पुलिस वालों ने पैसों की खातिर क्रूरता की सारी हदें की पार। यूपी की ये कैसी मित्र पुलिस। जी हां, ये सवाल इसलिए, ना कोई नियम ना कोई नैतिकता, एक के बाद एक घटना, इंसानियत का तो कोई तकाजा ही नहीं बचा प्रदेश के पुलिस महकमे में। उत्तर प्रदेश के महोबा में फिर शर्मसार हुई है खाकी। यहां खाकी ने खींचा क्रूरता का खौफनाक खाका। खाकी ने फिर किया शर्मसार, अब महोबा में इंसानियत तार-तार। पुलिस वालों ने पैसों की खातिर क्रूरता की सारी हदें की पार। यूपी की ये कैसी मित्र पुलिस। जी हां, स्लोगन तो उत्तर प्रदेश पुलिस का है मित्र पुलिस, लेकिन करतूत शर्मनाक। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी की एक ऐसी मित्र पुलिस। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता आईपी सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से केसी जैन साहब हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल अब महोबा में लगा है खाकी पर दाग, जहां पुलिस वालों ने एक छात्र पर अत्याचार करते हुए अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर यूपी की ये कैसी मित्र पुलिस है। सुनने में कितना सुकून देते हैं ये शब्द मित्र पुलिस, लेकिन प्रदेश की परिधि में तो ये परिकल्पनाओं से भी कोसों परे है, क्योंकि बहराइच से बलिया और बदायूं से बुलंदशहर तक तो शर्मसार ही करती हैं खाकी की करतूतें। अब महोबा में भी मानवता को मौत दे दी खाकी वालों ने। लालच की लालसा में इंसानियत लहूलुहान हो गई। क्रूरता की काली कहानी आप खुद ही सुन लीजिए। मुझे मनियादेव चौकी ले गए, वहाँ पे उनने मुझे तख्त से बांधकर, पैरों से बांधकर, बिल्कुल नंगे बिल्कुल बना के, बिल्कुल उनने मेरी पट्टा चलाना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। और फिर उनने मेरे ऊपर वहाँ पे उनने पेट्रोल डाला। मछली मंडी के पास जब इन लोगों के लिए चाय नाश्ता आया तो मैंने कहा मेरे लिए पानी मंगा दो, तो उन्होंने मुझे पानी की जगह पेशाब पिलवा दी। ये मुझे माँ बहन की गाली देते रहे ये लोग मुझे। सड़कों पर पिटती है प्रदेश की पुलिस। फिरोजाबाद में तो एक महीने में 3 बार पिट गई। बदमाशों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन बेबस और मजलूमों पर बहादुरी दिखाने में देर नहीं करते। कांग्रेस कह रही है, सख्त क्यों नहीं होती सरकार। महोबा में जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार करने वाला है और दुखद। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आदमी को अविलंब मुअत्तल कर और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ मुकदमा लिख के और उचित कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। दर्द का दायरा बढ़ता ही जा रहा है प्रदेश में। बेशर्म खाकी की ऐसी दास्तानें शर्मिंदा ही करती हैं। बीजेपी की माने तो सरकार की नीति और नियमों में खोट है। राजनीतिकरण ही कारण है ऐसी घटनाओं का। उत्तर प्रदेश घोर अराजकता की गिरफ्त में है। ताजा घटना ऐसी ही सारी घटनाओं का, सरकार द्वारा अपनाई जा रही गलत नीतियों का, सरकार द्वारा पुलिस को अपनी निजी पार्टी की पलटन बनाने का यह परिणाम है और पुलिस खुलकर नंगाई कर रही है। बहरहाल चंद पैसों के परिदृश्य में महोबा पुलिस ने जो दृश्य पेश किया है वो शर्मसार ही करता है। सवाल भी करता है कि ऐसे तो कभी बदरंग नहीं हुआ इस खाकी का रंग। सूबे की जनता ये सोचकर ही सिहर जाती है कि आखिर सूबे की ये कैसी मित्र पुलिस है। महोबा से पंकज गुप्ता के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हां, कहीं तो अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं, तो कहीं पुलिस पर लगता है बलात्कार का आरोप, और कहीं बेबस और मजलूमों पर पुलिस का कहर बरपता है। इसलिए सवाल यह है कि ये सूबे की कैसी मित्र पुलिस है। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के नेता आईपी सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से अमरनाथ अग्रवाल हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से केसी जैन साहब और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आईपी सिंह जी, ये कैसी मित्र पुलिस है सूबे की, जो पेशे के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार कर रही है? घोर अराजकता का माहौल है उत्तर प्रदेश में, और जैसा राजा वैसी प्रजा, और निरंकुशता इस प्रकार की है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि सिर्फ महोबा के इस चौकी, जो सुभाष चौकी, सिर्फ इसकी घटना नहीं,
लगातार इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही। इससे पहले ललितपुर में इस प्रकार की घटना घटी, उसके बाद झांसी में इस प्रकार की वारदात हुई और अभी आपने देखा कि महोबा में अमानवीय कृत्य। मैं समझता हूं कि ये वही पुलिस है जो फिरोजाबाद में पिटती है, लखनऊ में जिप्सी पर एक इंस्पेक्टर, एक सीओ स्तर के अफसर को डालकर यही समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर 3 किलोमीटर तक घसीटते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये अराजकता का जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, सरकार के ऊपर जूं नहीं रेंगता है। सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम करती है, पुलिस पर उनका नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है। मैं नहीं समझता कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इस सरकार से उनको किसी प्रकार का रिलीफ मिलेगी। ठीक है अमरनाथ अग्रवाल जी, कुछ एक जगह तो आईपी सिंह जी ने भी गिनवा दिया। वहीं अगर हम बात करें बदायूं से लेकर बुलंदशहर तक की जो तस्वीर हमने पुलिस की देखी, उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम जनता इंसाफ की उम्मीद कर सकती है इस पुलिस से? देखिए, पुलिस अब लगता नहीं कि पुलिस है, पुलिस लगता है एक गैंग हो गई है। जिस तरीके से बनारस में एक व्यापारी की लूट में पुलिस वाले शामिल थे, बदायूं में बलात्कार में पुलिस वाले शामिल थे, तो और तमामों घटनाएं हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार ये महसूस करती है कि इन पुलिस वालों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो पर्याप्त है? जी, अगर कार्रवाई पर्याप्त है तो फिर आगे क्यों घटनाएं घट रही हैं? इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं कार्रवाई करने में कोताही बरत रही है और उनको संरक्षण दे रही है। आज मुख्यमंत्री जी को खुद आगे बयान देना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए और सरकार जनता को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी का विश्वास जनता में अब नहीं रह गया है। जनता में वो विश्वास खो चुके हैं। जी ठीक है, ये घटनाएं रोज होती रहेंगी, हो रही हैं और बहुत शर्मनाक है। ये केसी जैन साहब, एक के बाद एक शर्मनाक करतूत पुलिस के सामने आ रही है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो स्लोगन है मित्र पुलिस, क्या ये उसके साथ इंसाफ है? क्या पुलिस की जो जिम्मेदारी है उसके साथ इंसाफ है? देखिए गायत्री, जो घटना हुई बहुत ही दुखद है और जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें सख्त कार्रवाई हुई है। आगे भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तीनों के तीनों लोगों को वहां से सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया तत्काल उनको प्रभाव से। और जो घटना हुई है बिल्कुल शर्मसार करने वाली है, दुखद घटना है। और कुछ चंद लोग पुलिस में इस तरीके के भर्ती हैं जो इस तरह घटनाओं को अंजाम देते हैं और उससे पूरी पुलिस का चेहरा उसमें खराब होता है। तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और जो भी सख्त अतिरिक्त कार्रवाई हो सकती है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वही रटाया बयान। अमिताभ जी, क्या ऐसे पुलिस की छवि सुधरेगी? जैन साहब को मैं कहूं, 4 तस्वीरें हैं जैन साहब, चारों तस्वीरें खटखट आपको दिखा देता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन की। एक ताजा तरीन घटना है, आज सुबह आपकी सरकार के ताकतवर मंत्री दोपहर में शिवपाल जी फर्रुखाबाद गए। वो वहां के एक मेडिकल कॉलेज है यादव जी का, वहां हेलीपैड बनाया गया, वहां उतरे। वहां डीएम आया उनको गुलदस्ता देने, सुन लीजिएगा, है ना। तो आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने डीएम को पटक दिया, वहां पटक दिया फिजिकली। आप समझ रहे हैं ना। एक चेहरा ये प्रशासन पर, ये समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस को मार रहे, डीएम को मार रहे। एक ठीक इसका उदाहरण दे दिया। सिपाही दरोगा क्या लाया, पटवारी लेखपाल, जब डीएम को पटक दिया शिवपाल जी के सामने। वो तो उनके साथ जो सिक्योरिटी थी उसने उनको उठा खड़ा किया, बोले साहब आप चलो, आप इधर नहीं झेल पाओगे भाई, अभी पटका है, अभी मारना शुरू कर दें तो क्या कर लोगे। एक दूसरा दसियों उदाहरण है जहां मोहल्ले के छोटे गुंडों ने पुलिस को लठियाया, उनकी गाड़ी छीन ली, असला छीन लिया, कपड़े उतार लिए, गोली मार दी। कबाड़ी वाले ने कोतवाल मार दिया, पता है ना आपको, कबाड़ी वाले ने किसको मार दिया, कोतवाल को। दूसरा तस्वीर। तीसरी तस्वीर, पुलिस वाले सुबह शौच के लिए जाती बच्ची को जीप में डाल के कोतवाली ले गया, वहां कोतवाली में बलात्कार कर दिया। और चौथी तस्वीर महोबा की, जो दीन दुखी दरिद्र गरीब फंस जाए, जिसका समाजवादी पार्टी से बस कोई ताल्लुक नहीं हो, तो उसके गुप्तांग में आप पेट्रोल डाल देंगे, उसको आप अमानवीय यातनाएं डालेंगे, जिल्ले इलाही हो जाती है यही पुलिस। जो फर्रुखाबाद में कबाड़ी से गोली खा के मर जाती है और
एक तस्वीर आपको बता दे, याद आ गई, मेरे दफ्तर में नहीं, कांग्रेस और भाजपा के दफ्तर में नहीं, मुरादाबाद में डीआईजी के दफ्तर में 2 पुलिस वाले शराब पी के घुस गए, उनने वहां डीआईजी को गाली दी। पता है आपको, सिपाहियों ने दारू पी के डीआईजी को गाली दी। इतनी आदर्श स्थिति, डीएम को मारा फर्रुखाबाद में सिपाहियों ने, मुरादाबाद में सिपाहियों ने दी डीआईजी को गाली, और महोबा में हुआ ये। इसके बाद भी आप लोग ये कहने का साहस, हिम्मत रखते हो क्या कि कुछ चंद घटनाएं हैं? जैन साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या इसके बाद भी आप में ये नैतिक बल है कि ये कह के इसको डाइल्यूट करो कि भाई कुछ चंद घटनाएं हैं? मैंने 5 तस्वीरें दिखाई। देखिए अमिताभ जी कि जी, जो आपने बताया कि माननीय शिवपाल जी के सामने इस तरह घटना हुई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अरे भाई, आप कार्रवाई होगी अमिताभ जैन साहब, आप नहीं समझ रहे। हम जिस समय नहीं, पार्टी का ही कार्यक्रम था, नहीं, शपथ ग्रहण हुआ था, नहीं होगा। लोग अतिरिक्त लोग जब मंच में चढ़ गए थे, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया तत्काल। जैन साहब, वो अनुशासन का पाठ जैन साहब, आपकी जानकारी के लिए एक खबर और बता दें। अब आपने उस प्रसंग को छोड़ दिया, नहीं तो मैं देवेंद्र यादव, उप निरीक्षक चौकी प्रभारी महोबा का सम्मान करता आज। खैर छोड़िए, देवेंद्र यादव को अगले चरण में कभी लूंगा। फर्रुखाबाद पर ही आपको बता दें, जब शिवपाल यादव ने कहा कि अनुशासन में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सपा के ऊत लोगों को, तो उसी मंच पर मालूम क्या हुआ? और सुन लो, समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, 3 बार सांसद, 2 बार विधायक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे, मुलायम सिंह जी के करीबी छोटे सिंह यादव ने मीडिया को गंदी से गंदी गालियां दी, ऐसी गालियां जो मैं यहां उद्धृत नहीं कर सकता, शिवपाल जी के सामने। ठीक, किसको समझा रहे हो आपकी कार्रवाई होगी और कानून चलेगा और बड़ा भारी हम लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? जब शिवपाल ये बोल चुके, उसके बाद छोटे सिंह यादव ने गालियां दी, बोले इनका कैमरा तोड़ दो। क्या है? और साथ में यह भी कहा कि जो उखाड़ना उखाड़ पाओ, उखाड़ लेना। यह भाषा आपके वरिष्ठ नेता ने बोली, जो 3 बार सांसद रहा और 3 बार विधानसभा का सदस्य रहा, कोऑपरेटिव का चेयरमैन रहा, शिवपाल यादव की मौजूदगी में। ये सिपाही अगर ऐसा बदतमीजी कर रहा है तो किसको दोष दूं? ये देवेंद्र यादव नाम का जो दरोगा है, इसको क्या दोष दूं फिर मैं? ये तो पगला ही जाएगा। जब छोटे सिंह यादव पगला जाएंगे तो ये नहीं पगला जाएगा। ये उस नशे को कैसे संभालेगा? आप मुझे बताओ ना। जब छोटे सिंह नहीं संभाल पा रहे, जिनकी अवस्था मेरे ख्याल से 70-75 साल होगी, अब समझ रहे नहीं जन साहब? आप समझ रहे ना? इससे पहले कभी आपने सुना कि सिपाहियों ने जाके डीआईजी के दफ्तर में गाली दी? डीआईजी को सुना कभी? आपने कभी सुना कि डीएम को मंत्री के सामने उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरा के मारा? कभी सुना? डीएम एक हैसियत होती है उसकी, पता है ना आपको। और आप हमसे कह रहे हो कि इस बात पर भरोसा कर लो, अमिताभ जी बहस खत्म करो कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। किससे कहें, किसकी बात सुने? आईपी सिंह, अगर डीएम पिटे, डीआईजी को गाली दे सिपाही, देवेंद्र यादव जैसा दरोगा एक बच्चे के साथ ऐसा अमानवीय बर्बर व्यवहार करे, सफाई अधिकारियों को मारे, गुंडे कोतवाल को मारे, राइफल छीन ले, बंदूक छीन ले, मोटरसाइकिल छीन ले जाए, थपड़ियाएं, बेल्ट और टोपी छीन ले जाए, इन सब तस्वीरों को अगर मिला के मैं कोलाज बना दूं और उत्तर प्रदेश के नक्शे में फिट कर दूं, तो क्या तस्वीर उभरेगी फिर? अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है, तब चाहे हल्ला बोल रहा हो या अधिकारियों को पीटने का काम हो, या पुलिस महकमे में एक डीआईजी जैसे बड़े अफसर के ऑफिस में जाकर सिपाहियों का उत्पात करना, गाली देना, अमिताभ जी इसलिए सब घटित हो रहा है क्योंकि जो 1200-1300 थाने, उसमें से लगभग 800 थानों में एक जात के या तो एसओ पोस्ट हैं या तो कोतवाल पोस्ट हैं। इसलिए किसी कोतवाल या एसओ के खिलाफ किसी भी एसपी, एसएसपी या डीआईजी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि एक धेले का भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके या वो डांट सके।
इसलिए समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो जंगल राज उस प्रकार का कायम हो गया उत्तर प्रदेश में, जिस जंगल राज की चर्चा बिहार में होती थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने सेना में तब्दील कर दिया है और उनकी सेना में अधिकतम संख्या एक जात विशेष की अमिताभ जी। ठीक है, आगे बढ़। अमरनाथ अग्रवाल जी, केवल यही मामला नहीं रोकता। एनसीआर में जो इलाका शामिल है मेरठ, उसमें 7 कत्ल हो जाते हैं जी। पूरा पश्चिम दहल जाता है। मुरादाबाद में सिपाही डीआईजी को गाली दे रहा है, फरुखाबाद में डीएम को मार रहे हैं सिपाही, महोबा में जो देवेंद्र यादव नाम का दरोगा है ये बर्बरता कर रहा है। ये क्या तस्वीर, क्या है भाई? उत्तर प्रदेश किधर जा रहा है? और आखिर कहीं कोई वो पतन का बिंदु तय होगा या इससे नीचे कोई और रास्ता बचता है? इस बात का जवाब अखिलेश यादव को अब स्वयं आके देना चाहिए। मैं पहले भी कह रहा हूं अमिताभ जी कि पुलिस एक गैंग के रूप में तब्दील हो चुकी है। जिस तरीके से मेरठ में 7 हत्याएं हुई, निश्चित है कि पुलिस की जानकारी में रहा होगा इतना जघन्य अपराध। आज तो यह स्थिति है कि हम अपने आप मान लेना चाहिए कि जो अपराध हो रहे हैं पुलिस को जानकारी होगी, क्योंकि पुलिस वाले उनको बचाने के लिए आते हैं। और जहां तक पुलिस के साथ मारपीट की बात है तो 2 ही तबके हैं जिनके साथ पुलिस की मारपीट होती है। एक तो अपराधी जिनसे इनका लेन देन रहता है, कहीं लेन देन में झगड़ा होगा तो मनबड़ हो जाते हैं, अपराधी मारते हैं। दूसरा गरीब कमजोर आदमी जो बेचारा जब त्रस्त हो जाता है अत्याचार से तो रेडिएट करता है, वरना पुलिस के साथ कोई भी मारपीट कर ले ये बात कतई एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती है। ये कतई हो नहीं सकता ऐसा। पुलिस वालों की अपनी कहीं कोई लालच लाभ। ठीक है जैन साहब, आपने इन 5-6 शर्मनाक तस्वीरों के बीच में अभी 94 ट्रांसफर और कर दिए। ट्रांसफरों से अगर कुछ होता तो 2500 तो कर चुके अब तक, उससे क्यों नहीं सुधर गई तस्वीर? भाई 2500 ट्रांसफर आप कर चुके हैं ना, तो ये 94 और करने से गंगा पार हो जाएगी क्या? ये प्रशासन को संभालने का, प्रशासन अरे तो 2500 ट्रांसफर में प्रशासन सुधारने का तरीका है। और ये अधिकार हर एक सरकार को अधिकार है, उसका व्यक्तिगत अधिकार सरकार को अधिकार दिया गया है। व्यक्तिगत अधिकार कोई नहीं होता जैन साहब। नहीं, सरकार को अधिकार दिया गया है और ये हर एक सरकार करती है, कोई समाजवादी पार्टी सरकार थोड़ी करती है। और आईपी सिंह जी जिस तरीके समाजवादी पार्टी को कोस रहे थे, मध्य प्रदेश से कहीं बेहतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। महिलाओं को किताब पिला दी थी मारने के बाद। जैन साहब उसको आप भूल गए? जैन साहब मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर। जैन, आप मेरे शो का फॉर्मेट जानते हैं। मेरा तीनों साथियों से विनम्र निवेदन है, हम उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेंगे। सिर्फ ना पश्चिम बंगाल जाएंगे, ना महाराष्ट्र जाएंगे, ना अमेरिका जाएंगे, ना जापान जाएंगे। उत्तर प्रदेश पर बात होगी, केवल अगले सेगमेंट में उत्तराखंड पर बात होगी, विषय का डाइवर्जन नहीं। जैन साहब आप अपनी बात कहिए। तो जो आपने ट्रांसफर की बात की, ट्रांसफर जो है अनुशासन, पुलिस को इतनी ताकत दी जाती है संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कि उनपे अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ सख्त नियम उन पे लागू किए जाते हैं। और उनमें से एक है कि उनको एक जगह पे ना बनाए रखा जाए, उनको दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाए, जिससे कि वो कहीं पे तालमेल ना बना पाए मैंने और एक प्रेशर में रहे, प्रेशर में रह करके काम करें। ठीक है जी। मैंने आपकी पार्टी का अनुशासन देख लिया। आज हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने पुलिस के अनुशासन की तस्वीर, पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अरे मैं सारे गुंडों को मारे, बहुत सारे इनकाउंटर किए हैं। जैन साहब आप मेरे मित्र हैं, ऐसा नहीं करिए, ऐसा अन्याय जुल्म मत करिए मेरे साथ। कम से कम भाई आप तो देवेंद्र यादव नहीं है ना दरोगा, तो आप क्या जुल्म कर रहे हैं? मेरा सवाल मूल कहां पर है? मेरा सवाल है आपकी पार्टी के उद्दंड कार्यकर्ता प्रदेश के और पार्टी के ताकतवर चेहरे शिवपाल यादव के सामने कलेक्टर को गिरा देते हैं। ठीक भला हो उसके साथ सिक्योरिटी थी तो बच गया, गरीब ने तो मार मार के जूता उसको कुचल डालते सब। ठीक, जब तक शिवपाल जी बचाते। ठीक है, एक चेहरा हमने देखा, दूसरा चेहरा देवेंद्र यादव जी का देखा, दरोगा जी का। तीसरा चेहरा बदायूं में देखा जो लड़की खेत से उठा ले गए दरोगा जी। चौथा चेहरा यह देखा कि कोतवाल को मार गया कवाड़ी। कौन? बलखड़िया नहीं, ना बलखड़िया नहीं, चंबल का डकैत नहीं,
दाऊद के आदमी नहीं, कवाली, ननकू कवाली मार गया, कोतवाल के सीने में देसी तमंचा ठोक गया। क्या आपने उस दिन भी यही कहा था? आपकी पार्टी ने और सरकार ने बख्शेंगे नहीं, कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे, अनुशासन लागू करेंगे। उसके बाद ये घटनाएं घट गई। किस पर अनुशासन और कहां लागू होगा, थोड़ा मुझे रास्ता आप समझाओ। किस पर लागू करना चाह रहे हो अनुशासन और कहां लागू होगा? जैन साहब। देखिए अमिताभ जी, जो सख्त कार्रवाई थी वो हुई है और आगे भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो पुलिस वाले ने इस मैं ये नहीं समझ भाई, ठीक है, और ये ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आपके पास एक ही बात है, सख्त कार्रवाई होगी। अमरनाथ अग्रवाल, कलेक्टर मारो सख्त कार्रवाई होगी, कमिश्नर मारो सख्त कार्रवाई होगी, डीआईजी को सिपाही गाली दे सख्त कार्रवाई होगी, जनता को पेशाब पिला दे देवेंद्र यादव नाम का दरोगा सख्त कार्रवाई होगी, कोतवाल को कवाली मार दे सख्त कार्रवाई होगी, दरोगा जी लड़की उठा ले जाए कोतवाली में, दुष्कर्म कर ले, छत से फेंक दे, सख्त कार्रवाई होगी। ये सख्त कार्रवाई का पंचामृत पीते पीते तो उत्तर प्रदेश हलकान हो जाएगा। हम अपराध रोकने की बात कर रहे हैं भाई। इस सख्त कार्रवाई का ये कैप्सूल कब तक खाएंगे हम? ये समझ में नहीं आ रहा है किस पे सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मास ट्रांसफर होते हैं, पूरे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को बदल दिया जाता है, चाहते अधिकारियों की फिर पोस्टिंग हुई है। अगर क्षमतावान अधिकारियों को पोस्ट किया जाए तो निश्चित है कि कार्रवाई होगी और रुकेगा ये सब, ये सिलसिला रुकेगा। लेकिन इस सिलसिले को रोकने में सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है। अब इस नाम पे फिर से एक बार मास ट्रांसफर हो गए, कितनी बार हो चुके हैं? कहां से अधिकारी लाओगे? क्या सारे अधिकारी खराब हैं? अभी इन्हीं अधिकारियों से प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी अगर सरकार की मंशा ईमानदारी से इसको लागू कराने की हो। सरकार की कहीं मंशा नहीं है, सरकार इनका लाभ उठाती लगती है। जो अधिकारियों से फिर वसूली चालू हो जाएगी। ठीक, आईपी सिंह, मुझे ये बताइए कि तुलसीदास ने कहा दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, राजा का एक कर्तव्य है दुष्टों का दलन भी। ठीक, अब पुलिस वाला भी दुष्ट हो रहा है, यहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी दुष्टता दे रहे हैं, वो कलेक्टर को मार रहे हैं गिरा गिरा के, और अपराधी तो दुष्ट ही, कोतवाल को मार रहा कवाड़ी। तो किस किस का दलन करेंगे भैया? आईपी सिंह जी, केवल अपराधियों से लड़ना हो तो बात समझ में आए, यहां तो पुलिस से भी लड़ना है, शासन को, अपनी पार्टी के उद्दंड लोगों से भी लड़ना है और अपराधियों से भी लड़ना है। कैसे बात बनेगी आईपी सिंह जी? अमिताभ जी, आज सवेरे से पॉलिटिकल सर्कल में और मैं समझता हूं मीडिया सर्कल में भी इस बात के चर्चे थे, आम चर्चे थे कि आज मास लेवल पे ट्रांसफर हो रहे हैं और तमाम पुलिस के अफसर जिनको अच्छे जिले चाहिए मोटे मोटे पैसे देकर इन स्थानों पर गए हैं। क्या इसकी चर्चा हो रही? क्या सरकार के कान में जू नहीं रेंगता? आखिर 2500 ट्रांसफर हो गए, लेकिन कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, खस्ता हाल है, जंगल राज है। सवाल यह खड़ा होता कि क्या मुख्यमंत्री इसका संज्ञान नहीं ले सकते? क्या मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या मुख्यमंत्री जी आकर प्रेस नहीं करके जो बड़े बड़े मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है, गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग महाभ्रष्ट की, या यादव सिंह जो इतना 10,000 करोड़ से ऊपर का लेन देन का उसके ऊपर आरोप लगा, लगातार 3 महीने से सभी पूरे भारत में चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जरा भी कार्रवाई नहीं किया है। आपके सरकार है, अब ये सरकार जानी चाहिए और जनता इंतजार करिए कि सरकार जल्दी से उत्तर प्रदेश से जाए। आईपी सिंह जी, अमरनाथ जी, बहुत संक्षेप में क्या ऐसे खाकी सुधरेगी जो बयान लगातार सरकार और सरकार में बैठी पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं? कि सरकार की मंशा साफ है कि बड़े अधिकारी आईएएस और आईपीएस को भी मारो, इतना धमका दो कि सचिवालय में जो काम हो तो एक वर्कर भी चला जाए। गलत काम सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि आप हर बार एक ही रटाया जवाब देते हैं, उसके बावजूद भी लगातार खाकी से जुड़ी जो शर्मनाक करतूतें हैं वो सामने आती रहती हैं। बहुत संक्षेप में। नहीं गाती जी, ऐसा नहीं है, लगातार उसमें शासन प्रशासन पूर्णतः दुरुस्त है और कुछ कमियां हैं। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि कुछ कमियां हैं। आप देख लीजिए, मैं एक उदाहरण दूंगा, बात सुन लीजिएगा कि बनवारीलाल कंसल जी के मामले में कुछ वकील थे उसमें, और पूरा वकील जमला उसमें गड़बड़ नहीं था।
तो उसमें कुछ लोग गड़बड़ होते हैं और ठीक है। पूरा की पूरा तंत्र को उसमें कहीं ना कहीं दोषी माना ठीक है, जाता जो है। कमियां हैं सरकार वो ने 2.5 साल कार्रवाई की नहीं किया। आरपी सिंह जी वक्त की कमी है। अमिताभ जी संपादक एक मिनट। जैन साहब से बहुत मोहब्बत के साथ कहूंगा, मेरे मित्र हैं जैन साहब, कुछ मामलों में वकालत छोड़ देनी चाहिए। जनता में चेहरा रहेगा तो राजनीति करोगे, चेहरे खत्म हो जाएगा तो काहे की राजनीति होगी। आपके कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को मारा, 25-50 गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए थी। उसी स्थान पर शिवपाल जी की मौजूदगी में 50 लोग गिरफ्तार होते और हाथ पर तोड़ के भेज दिए जाते फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। तो मैं मानता शासन का इकबाल है। और छोटे सिंह यादव को पार्टी से निकाल के मुकदमा दर्ज करा के जेल भेज दिए थे आप, तो मैं मानता पार्टी का इकबाल है। ठीक, ये जो दरोगा है यादव, इसको जेल भेज दिया होता आपने, मैं मानता पार्टी का इकबाल है, सरकार का इकबाल है। दूसरों पर दोष मत डालिए कि हांगकांग में ये हो रहा, जापान में ये हो रहा, मध्य प्रदेश में ये हो रहा, जालंधर में ये हो रहा। आप जालंधर में चुनाव लड़ोगे जाके? उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता आपको सरकार बनवा देगी? वहां आईपी सिंह की पार्टी भुगतेगी गलत करेगी तो। आप तो अपना सूबा देखो भाई, आप चुनाव कहां लड़ोगे? यही ना, इटा इटापा, फरुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, करोटा, मऊ, यही जाओगे ना वोट लेने? तो जनता कलर नहीं पकड़ेगी। आप मुझे बता दो आपने क्या किया इन लोगों के साथ? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब शिवपाल जी ने पूरा प्रवचन दे दिया सत्यनारायण कथा, तो छोटे सिंह ने गाली दी उन्हीं की मौजूदगी में मंच पर, और ऐसी ऐसी गाली कि मैं बोल नहीं सकता। घोर असंसदीय गालियां। आपके मंत्री को तत्काल मौजूद, उनके सुरक्षा में तो था ना पुलिस का अमला शिवपाल जी के, उनको कहना चाहिए भाई इसको गिरफ्तार करो ले जाओ, बोलना चाहिए था ना। इतना साहस आप में है नहीं, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये और बार बार ये मत कहिए कुछ घटनाएं। मुझे हैरानी होती है जब आप लोग इतना साहस दिखा देते हैं कि नहीं ओवरऑल कानून व्यवस्था अच्छी है, बस कुछ घटनाएं नहीं। ओवरऑल कानून व्यवस्था खराब है, कुछ अच्छी घटनाएं कभी कभी घट जाती हैं, बस इसको यूं कहिए। ओवरऑल कानून व्यवस्था खराब। मैंने उदाहरण दिया ना, मुरादाबाद में सिपाहियों ने डीआईजी की कोई 7 वो गालियां दी जो उसने कभी जिंदगी में सुनी नहीं, क्या? और टल्ली भी थे सिपाही दोनों, और ललकार भी रहे थे ताल ठोक के आओ निकल के, कौन है डीआईजी साला। ठीक, फरुखाबाद में कलेक्टर मारा, यहां देवेंद्र यादव नाम के दरोगा ने क्या किया आपको बता ही दिया। बदायूं में क्या किया, झांसी में क्या किया, ललितपुर में क्या किया, फरुखाबाद में कवाड़ी वालों ने कोतवाल को मार डाला गिरा गिरा के। क्या है? और आप बार बार हमको समझा रहे हो कि अमिताभ जी बाकी सब अच्छा है, कुछ घटनाएं हैं, बाकी कानून व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है, और इकबाल तो हमारा माशाअल्लाह बहुत ही मजबूत है। ये ट्रांसफर कब तक खेलिएगा? कभी तो कोई लिमिट तय करिए ना। कहीं पतन की लिमिट तय होनी चाहिए, पाप की लिमिट तय होनी चाहिए, स्थानांतरण की लिमिट तय होनी चाहिए। कब तक? 17 आते आते तक ये ताश के पत्ते खेलते रहेंगे क्या? इसको एडीजी बनाओ, उसको डीडीजी बनाओ, ये करते रहेंगे, परिणाम कब आएगा? अरे मनमोहन लाल बैठे थे, श्यामलाल बैठे, काम कौन करेगा? तिलोत्तमा वर्मा बैठे या सुतापा सान्याल बैठे, उससे क्या होगा? ये तनुजा श्रीवास्तव बैठे, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे समझाइए ना। अगर पढ़ना होता 2500 ट्रांसफर से जो काम नहीं हुआ वो इन 94 से कैसे हो जाएगा? ये विष्णु का अवतार है क्या ये लोग 94? कि अभी तक इनको सहेज के रखा था, मैदान में उतार रहे? ऐसा नहीं ना, अभी किसी न किसी पद पर ये लोग काम कर ही रहे थे। क्या है ये सब? इस पर विराम लगवाइए मित्र। चेहरा खराब हो रहा है उत्तर प्रदेश का, आपका, पार्टी का, आपके युवा मुख्यमंत्री का, पूरे संगठन का, आपके और हम सब का। और गरीब आदमी के मन में एक भय, एक असुरक्षा, एक पीड़ा, एक संतरास का भाव है। इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। आप दिलाएंगे, बड़ी अच्छी बात। आप नहीं दिलाएंगे तो लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि जनता खुद मुक्ति पा लेती है। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पा लेती है ना जन सब। या तो आप इंसाफ दीजिए
मुक्ति दीजिए उसको, इन पापाचारों से आप नहीं दे सकते तो जनता आपसे मुक्ति पा लेती है। ऐसे उदाहरण है, हर 5 साल में चुनाव आता है। देखिए अभी समय है, उत्तर प्रदेश के लिए सोचिए, पार्टी के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब आपका, अमरनाथ जी आपका, आईपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात होगी उत्तराखंड की इको सेंसिटिव जोन पर बवाल। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।